हल्का दीजिए लोधी किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है महाराजबाड़ा में, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, आपने देखा होगा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और कल अरविंद केजरीवाल जी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी राज्य में कितने घोटाले हुए हैं। व्यापम घोटाला हो, पोषणाहार घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, इतने सारे शिवराज सरकार में घोटाले हुए हैं। आज तक कोई एक मंत्री, एक विधायक गिरफ्तार हुआ है? अगर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है अगर जिसमें कोई भी पार्टी का नेता घोटाला करता है और बीजेपी में आ जाता है तो उसके सारे घोटाले माफ़ हो जाते हैं, उसके सारे दोष माफ़ हो जाते हैं। मतलब मैं जनता के जरिए जनता को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले ग्वालियर से एक वीडियो वायरल हो रहा था, 100 करोड़ इधर कर लो, 500 करोड़, 1000 करोड़। क्या भाजपा सरकार ने उस पर कोई एक्शन लिया? हम लोगों को कोई जवाब दिया जनता को कि ये 500 करोड़ 1000 करोड़ कहाँ से आ रहे थे? जो एक निर्दोष इंसान जो किसी के कहने पर केवल केजरीवाल जी को इस भ्रष्टाचार में लिप्त किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम ले ले तो क्या वह भ्रष्टाचारी हो गया? और सीएम रहते हुए उनको ऐसे अरेस्ट किया गया है जैसे वे बहुत बड़े क्रिमिनल हों। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि जनता देख रही है, अगर जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए लोग पैदा होते हैं। अगर जेल जाने के डर से हम लोग अगर बैठ जाएं चुप, तो हमने पहले भी देखा होगा कि भगत सिंह जी जेल गए थे। अगर वो डर जाते तो क्या हम आज़ाद होते आज? महात्मा गांधी 110 करोड़ रुपए घोटाले की बात सामने आई है। 110 करोड़ रुपए किस तरह का? देखिए, बहुत समय से आपको भी पता है कि ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। अगर जो घोटाला हुआ है उसका सबूत सामने तो लाए, मीडिया के स्पष्ट तो करे कि ये घोटाला है और ये सबूत है हमारे पास। कोर्ट ने भी आदेश दिए थे, कोर्ट ने भी जवाब मांगा था कि आप कहाँ कर रहे हो, लेकिन ये तो सब बीजेपी के कहने पे इशारा हो रहे हैं क्योंकि उन्हें 400 प्लस सीटें करनी है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को निरस्त किया जाए या उन्हें तुरंत जमानत दी जाए। लोकतंत्र के लिए आज दुखदायी दिन है। इस देश में सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के सबसे बड़े आज़ादी के बाद बहुमत से जीता हुआ एक मुख्यमंत्री, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च लीडरशिप पिछले कई समय से हराने के लिए प्रयासरत है, लेकिन लगातार चुनाव इस देश में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा डंका बज रहा है, अमित शाह जी कहते हैं कि हम चाणक्य हैं, उनके सारे 3 तिकड़म को फैल करते हुए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लगातार 4 चुनाव जो हराए हैं, उसका जो शिकस्त का डर है। और आज लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 7-0 से क्लीन स्वीप करने वाली थी, तो उसको देख के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही पूर्वक कल जो गिरफ्तारी करी गई है, आज तक के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार किसी सिटिंग सीएम को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी को लेकर आज ग्वालियर के अंदर हमारा विरोध प्रदर्शन भाजपा के कार्यालय तक जाएगा और भाजपा के कार्यालय के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे। हाँ, बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ईडी ने पिछले 1 से 1.5 सालों से पहली बार देख रहे हैं किसी पार्टी की राष्ट्रीय लीडरशिप के टॉप 4 नेताओं को एक-एक करके जेल में डालने का कार्य किया गया, जो कि आज तक इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ। ये वही नरेंद्र मोदी जी एक बार एक सीबीआई को कई नाम ले लेके कोसते थे, अमित शाह जी इनको कई तरह की बातें करते थे। आज इस तरीके से दमनपूर्वक कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर हो रही है। 1 रुपए की जब्ती नहीं है, 1000 रेट इन्होंने सीबीआई ईडी से डरवा ली। अगर मैं एक चैलेंज देना चाहता हूं खुले मन से, अगर इतनी रेट आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर डलवाने के बाद 1 रुपए की वसूली नहीं हुई, मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े लीडर से तो छोड़िए, एक छोटा सा कार्यकर्ता अभी नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ बंगले पर जिस तरीके से छापे डले और 2 करोड़ की आप सबने देखा कि वहाँ पर टैक्स की चोरी पकड़ी गई, 2
टॉफी की फैक्ट्रियों के कागज मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर 1000 रेट डालने के बाद 1 रुपए का सबूत नहीं मिलता, उसके बाद उनको जेलों में डाल दिया।